नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज एवरेज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड पार्ट के इस पहले क्वेश्चन पे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? 10 व्यक्तियों के उम्र का औसत 24 साल है। मतलब 10 व्यक्तियों के उम्र जो है तो उसका औसत जो है कितना दिया हुआ है? 24 वर्ष दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है एक व्यक्ति के आने से औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। मतलब 10 व्यक्ति हैं, देखो यहां पे 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष दी हुई है। कितने वर्ष? 24 वर्ष दी हुई है। और इसमें यह कहता है कि इसमें एक व्यक्ति और आता है और इनकी औसत वर्ष कितनी कम हो जाती है? औसत जो है 2 वर्ष कम होती है। कितनी? 24 से 2 माइनस होती है, 22 वर्ष हो जाती है। ठीक है, 22 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो 2 वर्ष कम हुई है औसत, तो इन 10 की 2 वर्ष कम हुई है, 10 की, तो वो कितने साल का रहा होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए कि जो आने वाला व्यक्ति है वो कितने साल का रहा, उसकी उम्र ही बतानी है कितने साल का है। तो कितने साल का रहा कि औसत 2 साल सबका कम कर दिया। ये तो बात डिफिनेटली है कि वो कम उम्र का ही रहा होगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं, पहले इसको बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद मतलब इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट, इसमें देखो क्या है कि 10 व्यक्ति हैं हमारे पास, 10 व्यक्ति हैं, इनकी औसत उम्र कितनी है? 24 है। मतलब क्या करोगे, ये 24 वर्ष दी हुई है तो यूनिट में निकालोगे तो 24 गुणे 10 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 240 हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति और आता है और औसत क्या हो जाता है? 2 वर्ष कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपको ये पता है कि एवरेज बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग, 10 व्यक्तियों के आंकड़ों का योग कितना है? 240 है, यहां रख दो 240। 11वां व्यक्ति कितने साल का है ये अपने को पता नहीं है, तो इसमें आप क्या कर दो? x ऐड कर दो। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 व्यक्ति इसमें पहले थे, एक व्यक्ति इसमें और आ गया, मतलब कितने व्यक्ति हो गए? 11। तो 240 प्लस x बटे 11 कर दोगे, क्या आ जाएगा? औसत। औसत हो कितना रहा है? पहले 24 था, अब 2 वर्ष कम हुआ तो कितना हो गया? 22। मतलब यहां बराबर कितने का हो जाएगा? 22 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 11 का गुणा 22 में होगा तो कितना होगा? देखो यहां पे 11 का गुणा अगर 22 में होता है तो ये हो जाएगा 240 प्लस x बराबर 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22 तो 24, ये हो गया 242। ठीक है, 242 हो गया। x की वैल्यू निकालोगे तो 242 माइनस 240 करोगे तो x बराबर कितना आएगा? 2 वर्ष। मतलब जो 11वां व्यक्ति आया था ये x, वो कितने साल का था? 2 साल का। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, इससे भी आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर जैसे आपको शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में कैसे करोगे? देखो 10 व्यक्ति हैं, इनकी उम्र कितने का है? 24 औसत है, 10 व्यक्तियों की 24 है। टाइप 2 में देख लो 24 साल है। अब यहां पे एक चीज ये देखो कि 2 साल ये कम कर रहा है। ठीक है, तो कितना औसत औसत बना दे रहा है? 22 औसत बना रहा है। 10 व्यक्तियों की, इन 10 व्यक्तियों की 2 साल वो कम किया होगा, तो 10 दूना 20 कम किया है, तो इसमें 20 माइनस करोगे तो 22 में 20 जाएगा 2 वर्ष। मतलब कितना रहा होगा? 2 वर्ष का। ये शॉर्ट हो गया, सीधे 22 करो, 2 वर्ष कम हुआ, और 20 10 दूना 20 माइनस कर दो, मतलब वो 2 वर्ष का था। और अगर तो ट्रेडिशनल मेथड यानी बेसिक मेथड देखनी है, ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये 2 वर्ष आपका यहां से आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि 15 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते चलते हैं कि 15 लोग हैं, 15 लोगों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। तो यूनिट में निकालो कितना हो जाएगा 15 गुणे 30 बराबर 15 तिया 45 450। ठीक है, फिर बोलता है एक व्यक्ति के आने से औसत कितना बढ़ता कितना कम हो जाता है 1.5 साल का मतलब होता है 1.5 साल। ठीक है, इतना कम हो जाता है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक व्यक्ति और आया है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति आया है तो 16 लोग हो गए हैं, 16 लोग। ठीक है, औसत क्या कम हुआ है, औसत हुआ है 28.5 हो गया है। ये था कितने वर्ष 30 वर्ष, 1.5 वर्ष कम हुआ है तो 28.5 वर्ष उसका औसत हो गया है। अब यहाँ पे देखना कि 450 15 लोगों का है, 450 15 लोगों का है। एक व्यक्ति और आता है, उसकी कितनी आयु है ये अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे x अपन एज्यूम कर लेते हैं, बटे 15 प्लस 1 16 लोग हो गए, बराबर औसत कितना हो गया 28.5। तो 28.5 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 कर सकते हैं, तो पॉइंट हट जाएगा, तो 28.5 को लिख सकते हैं 285/10। ठीक है, इतना अपने पास हो गया। अब इसमें से यदि x की वैल्यू निकाल लें तो ये पता चल जाएगा कि वो 16वां व्यक्ति जो आया है वो कितने वर्ष का है, जो कि उसके आने के बाद 1.5 वर्ष औसत आयु कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दो, 2 से 8 बार में, और ये 2 से 5 बार में कट गया। अब यहाँ से 5 से काट दो तो 5 25 और 5 सते 35, ये भी 57, ये भी कट गया। अब 8 का गुणा करना है 57 में, तो कितना हो जाएगा 8 का गुणा 57 में करोगे तो 8 सते 56, 5 आएगा, और 8 पंचे 40 5 45, कितना आ गया 456 आ रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ कि 450 प्लस x बराबर 456 के हो गया। x की वैल्यू निकालना है तो 456 माइनस 450 बराबर 6 वर्ष हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कितने वर्ष का था 6 वर्ष का। x की वैल्यू कितनी आई है 6, मतलब वो व्यक्ति 6 वर्ष का था, जिसके आने से औसत आयु 30 से कितनी हो गई है 28.5, मतलब 1.5 वर्ष कम हुई है। ठीक है, इसको इसी मेथड से करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से करने में गलती है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बड़ा हो रहा। यदि आपको करना होगा तो 10-15 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और इसमें गलती होने की चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके पहले जो हम शॉर्ट मेथड बताए हैं करने के लिए, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन पे आप उसका यूज ना करिएगा। पहले आप इस मेथड से सीखिएगा, इसमें गलती नहीं होती है। फिर जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कर जाओगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन को आप समझने लगोगे, तो फिर वो वाला मेथड फिर बहुत ही परफेक्ट मेथड है कि क्वेश्चन पढ़े नहीं कि आप आंसर ला लोगे। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, आपके पास कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 2 वर्ष। 2 वर्ष 10 व्यक्तियों की बढ़ी है, तो मतलब कितनी वर्ष बढ़ी है टोटल 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष बढ़ जाती है। यदि 2 व्यक्ति 80 वर्ष और 40 वर्ष के हैं, तो इनकी जगह पे 2 नए व्यक्ति आते हैं। तो व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ाते हैं, मतलब टोटल 20 वर्ष ज़्यादा लेके आते हैं। किनसे? ये जो 2 नए व्यक्ति गए हैं 80 और 40 वर्ष के, ये कितने के थे 80 और 40 बराबर ये 120 वर्ष के थे। इनकी जगह पे जो 2 नए आए हैं वो 20 वर्ष बढ़ाए हैं, मतलब ये जो है 20 वर्ष और नए वाले 20 वर्ष लेके आए हैं, मतलब नए वाले कितने के रहे होंगे दोनों मिलकर के 140 वर्ष के थे। कितने 140 वर्ष के दोनों
थे मिल करके। तो औसत आयु निकालनी है तो 140/2 करोगे तो प्रत्येक की औसत आयु आ जाएगी 70 वर्ष। ये हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और कम से कम समय में और बिना गलती किए आप आंसर ला पाओगे, ठीक है। अभी जैसे एमपी पटवारी का एग्जाम होना है ना, आगे क्या है वन रक्षक का भी एग्जाम होना है, मैथ उसमें भी आएगी, ठीक है। इस वजह से क्या है कि सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ इसमें एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन लेने का प्रयास करूँगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे। अभी हम सिलेबस कर रहे हैं तो सिलेबस में एक टाइप का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, अधिकतम 3 क्वेश्चन लेंगे। और सभी क्या है कि एवरेज जैसे चल रहा है, एवरेज को विधिवत हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर इस टाइप वीडियो में जितने टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूँ कर लेते हो, किसी भी और टाइप के क्वेश्चन बचते नहीं, चाहे आप एसएससी दो, बैंक दो, चाहे आप एमपी पटवारी दो, चाहे एमपी पुलिस दो, चाहे यूपी कांस्टेबल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब एक बात और बता दें, इसके बाद जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्या बोलता है। ये बोलता है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी 16वीं पारी में कितने रन बनाता है। मान लो 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, ठीक है। और औसत कितने रनों से, 2 रनों से बढ़ जाता है ना। औसत 2 रनों से बढ़ रहा है तो 15वीं और 16वीं पारी का औसत आपको ज्ञात करना है। किसका, 15वीं और 16वीं पारी का औसत। तो यहाँ पर 15वीं पारी तक का हमको पता नहीं था कितना रन था, तो हम ले लेते हैं 15वीं पारी तक का, 15वीं पारी का x रन है तो x का गुणा होगा तो 15x हो जाएगा 15 पारी तक। टोटल जोड़ना तो ये हो जाएगा 15x योग था कुल आंकड़ों की संख्या में। 16वीं पारी का कितना, मान लो 92 रन है। पारी कितनी हो गई है हमारी टोटल, 16 पारी, तो 16 का भाग दे दिए, ठीक है। 16 का क्या कर रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं। मान लो औसत कितना है रन का, x रन मान लेते हैं, यहाँ पे माने ही हैं, और 2 औसत बढ़ रहा है तो x+2 कर देते हैं। यही ना लिखा हुआ है, 2 रनों से औसत बढ़ जाता है। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर इस समीकरण को सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या होता है। कुल आंकड़ों का योग 15वीं पारी तक का, मान लो कि x रन, तो टोटल कितने रन बने, 15 + x रन बन गए। तो कुल आंकड़ों का योग 15 पारी तक का 15x लिखे, 16वीं पारी का 92 रन है तो कुल आंकड़ों का योग हो गया। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी होती है, कुल आंकड़ों की संख्या टोटल 16 पारी हो रही है तो 16 पारी में 16 का भाग दे दिए तो औसत बराबर होता है ना। तो औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग गुणा तो औसत आपका यहाँ पे हो जाएगा x। औसत बढ़ कितना रहा, 2, तो x+2 ये औसत यहाँ से बढ़ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई, x का मान निकलेगा, मतलब x का मान क्या है, x का मान निकलेगा तो औसत निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो रहेगा 15x + 92 रहेगा, 16 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा 16x + 16 दूना 32, ठीक है। अब मतलब हो गया 15x, यहाँ पे देखना 15x + 92 बराबर 16x + यहाँ पे 32 हो गया है, ठीक है। इसको अलग से, इस 15x को उस साइड ले जाओगे, 16x से घटाओगे तो यहाँ पे x आएगा और 32 इधर आकर के माइनस होगा 92 से, तो ये हो जाएगा 60, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, 60। तो 16 पारी के बाद औसत कितना बढ़ रहा है, 2। तो यहाँ पहले 15 पारी तक रन कितना था, x रन औसत था। 16वें पारी में x+2 रन हो रहा है औसत, तो x कितना है, 60। तो x+2 कितना हो जाएगा, x+2 बराबर 60+2 बराबर 60+2 क्या हो जाएगा, 62। देखो x+2 निकालना है आपको, 60+2 मतलब 62। ये आंसर होगा, ये आंसर हो रहा है।
देखिए ये आपके पास अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन 5 है ये, ठीक है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 ये कहता है कि 50 स्टूडेंट का औसत अंक 60 है। कितना? 60 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। यदि लड़कों ने औसत 50 अंक प्राप्त किए तो लड़कियों की औसत क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे देखो कितने हैं, 50 कुल स्टूडेंट हैं। यहाँ पे इस साइड से देखो कि 50 कुल स्टूडेंट हैं, तो कितने अंक पाते हैं? 60 अंक। तो टोटल निकालोगे तो 50 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, कुल निकाल रहे हो 50 स्टूडेंटों का, तो 50 स्टूडेंट के कुल मार्क्स कितने हैं? मान लो 60 है, तो 3000 क्या हुआ? टोटल यूनिट। ठीक है, योग हो गया उनका। अब देखो 10 अधिक हैं किसमें? 50 तो कुल है ही हैं, 50 तो विद्यार्थी ही हैं। 10 अधिक करना है तो 30 और 20 कर दो, तो 30 क्या हो जाएंगे? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, तो बॉयज कितने हो गए? 30। गर्ल्स कितनी हो गई? 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये देखो कि लड़कों ने औसत 50 मार्क प्राप्त किए। कितने? 50 लड़कों ने, तो लड़के हैं कितने? 30 बॉयज हैं, 30 बॉयज हैं। 50 मार्क्स औसत प्राप्त किए तो कितना हो जाएगा? 50 गुणे 30 बराबर 5 तिहाई कितना? 1500 हो गया। ये कितना हुआ? 1500। अब ये देखो कि टोटल कितना है? 3000, और 3000 में से 1500 कर दो माइनस, तो क्या निकल आया? 1500। बचा कितना? 1500। जो ये 1500 बच रहा है ना, ये 20 लड़कियों का है, तो एक लड़की का निकालना है, तो 1500 में 20 डिवाइड कर दो, तो 1500 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 जाएगा, और 150 में याद है ये 75। इनका लड़कियों का औसत अंक आया है 75, और ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप क्वेश्चन को डायरेक्ट अलग अलग भाग में तोड़ दो, फिर करोगे तो डेफिनेटली सही आंसर रहेगा। ठीक है, अभी औसत चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप जो मेरा सेकंड वाला ये वीडियो देख रहे हो, इसके पहले फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक जरूरी है, और उसमें बेसिक में बताया हूं। जिस भी चैप्टर का पहला वीडियो अगर आपको देखना, अरे दूसरा तीसरा जो भी देखना है, तो पहला वीडियो जरूर देखना, फिर दूसरा देखना, फिर तीसरा देखना, ऐसे करके आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बेकायदे बनी हुई है, रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश की भी बनी है, मैथ की बनी है। ठीक है, देखो आगे क्या है कि हो सकता है कि मैं कंप्यूटर या साइंस का भी लेके आऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है इसको आप अच्छे से पढ़िए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए क्या है कि आपका जो ये है एसएससी जीडी है, तो एसएससी जीडी के बेस पर जो सिलेबस है इसमें रीजनिंग भी आनी है। उसके पहले मैं रीजनिंग करवा दूंगा यूट्यूब पे पूरी, क्योंकि जनवरी में पेपर होना है, दिसंबर में करवा दूंगा रीजनिंग। तो उसके लिए आप एसएससी जीडी जो भी एग्जाम है, पहले एग्जाम तो एसएससी जीडी का ही होना है, तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है हमारा, उसके पहले रीजनिंग का भी सिलेबस पूरा कर दूंगा। और मैथ देखो कितनी हो पाती है, मैथ का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए मैथ को आराम से ही चलने देते हैं। ठीक है, जय हिंद।